क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपकी एक्सरसाइज 5.2 चल रही थी, उसी का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर हम 5 कर रहे हैं। क्या है? दी हुई आकृति में दो कोणों की भुजाएं समांतर हैं। ये भुजाएं समांतर हैं, ये कोणों की भुजाएं कैसे? BC समांतर है EF के और बी समांतर है AD के। ठीक है, BC समांतर है EF के और AB समांतर है DE के। ये आपको दिया हुआ है। अब दिया है एंगल ABC। देखो कोण कैसे देखते हैं, एंगल ABC बोला है, ABC। तो कोण जो होता है बीच वाला आता है। ठीक है, तो ये साइडों की रेखाएं जरूर लेते हैं, ABC। तो कोण हो गया आपका 70 डिग्री का। तो कह रहे हैं DGC बताइए कितना होगा। पहले तो DGC बताना है, DGC ये वाला कोण। और कह रहे हैं DEF भी ज्ञात करिए, DEF तो ये वाला कोण। ठीक है, जो बीच में होता है उसको लेना है, DEF। तो DEF तो ये वाला कोण लेना है और DGC आपको ये वाला कोण। ये दोनों कोण ज्ञात करने हैं। इनको सबसे पहला काम तो हम करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे। ठीक है, बाद में नाम लिख लेंगे इनके। तो इसको मैं नंबर 1 बोल रही हूँ, ये नंबर 2 हो गया और ये नंबर 3। ठीक है, उससे लिखना आसान हो जाता है, हमें थोड़ा समझ आता है कि करना कैसे। ठीक है, अब सबसे पहले देखो, जब हमारी ये रेखाएं दोनों समांतर हैं, ये और ये समांतर हैं, ये इसको काट रही है। ठीक है, ये और ये समांतर हैं, ये रेखा काट रही है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर। इनको क्या बोलते हैं? संगत कोण। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे सबसे पहले AB समांतर है DE के, AB और DE समांतर है, CB तिर्यक रेखा है। ठीक है, CB तिर्यक रेखा है। तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के, और एंगल 1 हमारा 70 डिग्री का है। तो एंगल 2 भी कितने, इसको लिख दो यहाँ पे संगत कोण। ठीक है, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो एंगल 1 और 2, तो एंगल 2 हमारा कितने का आ गया? 70 डिग्री का। एंगल 2 हमारा 70 का आ गया। अब इधर से देखो, हमें 3 निकालना है, तो ये और ये समांतर है। और लिखिए BC समांतर है किसके? BC किसके समांतर है? EF के। और तिर्यक रेखा कौन सी आ गई? ये वाली तिर्यक रेखा हो गई। तो DE तिर्यक रेखा है, रेखा है। तो एंगल 2 बराबर होगा एंगल 3 के। 2 और 3 बराबर होंगे, तो कौन से कोण है ये दोनों? संगत कोण। अभी हमने करा था ना, ऐसे वाले कोण संगत कोण होते हैं और ये बराबर होते हैं। तो 2 तो हमारा 70 का ऊपर आ ही गया, तो 2 को 70 लिख दिया, और एंगल 3 ऐसे का ऐसे। तो एंगल 3 कितना हो गया हमारा? 70 डिग्री का। ठीक है, अब जो हमें क्वेश्चन में पूछा है वो लिखो। देखो DGC कौन सा? एंगल 2 था, तो DGC एंगल 2 ही तो है, तो ये भी 70 डिग्री आ गया। और दूसरा हमें जो DEC निकालना था, DEC ये एंगल 3 है, तो एंगल 3 भी हमारा 70 आ गया। तो ये आंसर लिखना है। ठीक है, अभी तो हम अपने नंबर तो हम अपनी मर्जी से डाल लेते हैं, क्योंकि हमें एक आसान हो जाता है काम करना, लेकिन इसके साथ हमें क्या करना है कि यहाँ जो क्वेश्चन में पूछा गया है तो वो ज़रूर लिखना है कि वो कैसे होगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहे हैं? दी हुई आकृति में निर्णय लीजिए कि क्या L और M समांतर हैं। क्या L और M समांतर हैं? L M समांतर कब होंगी? जब वो सारे गुणधर्म पूरे होंगे। अगर कुछ भी पूरा नहीं होता है, एक भी पूरा नहीं हो रहा है, तो फिर आपका वो नहीं होंगी समांतर। अब देखो कैसे है इसमें। ठीक है, आपका L और M समांतर के लिए देखो, ये दोनों कोणों का योग क्या होना चाहिए? 180। इसको नंबर 1 दे देते हैं, इसको एंगल 2 लिख देते हैं। ठीक है, यदि हम लिखते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो गया? एंगल 1 हो गया 126 और एंगल 2 हो गया 44 डिग्री। ठीक है, इनको प्लस करो, 126 और 44 को प्लस किया, 6 और 4 10, 1 ये हो गया 7, 170 डिग्री। तो ये आ गया 170 डिग्री। लेकिन अगर ये समांतर होती तो इनका टोटल कितना होना चाहिए था? 180 डिग्री होना चाहिए था। यदि परंतु ये अंतः कोण है और इनका योग 180 डिग्री नहीं है, तो यहाँ से क्या आ गया? दैट इम्प्लाइज
एल पैरेलल समांतर नहीं है एम के, एल एम के समांतर नहीं है, ठीक है, एल एम के समांतर नहीं है, ठीक है। ऐसे ही इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है एल और एम समांतर हैं क्या, ये तो दिख ही रहा है कि नहीं है, लेकिन हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो प्रूव कैसे करेंगे, देखो ये वाला कोण आपका 75 का है, तो ये वाला भी 75 होगा, ठीक है। इनको नंबर दे दो 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण, तो एंगल 1 हमारा 75 का है, तो 2 भी कितना हो गया 75 का, ठीक है। ये दिया है हमें, जो भी लिखोगे ना तो उसका रीज़न जरूर लिखना है कि क्यों लिख रहे हैं हम ये बात। तो एंगल 2 हमारा 75 का हो गया, जब 2 75 का हो गया तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 हमारा कितना हो गया, एंगल 2 75, एंगल 3 भी 75, तो ये हो गया 150 डिग्री। लेकिन ये तो अंतः कोण है, तो फिर वही लाइन लिखेंगे, परंतु ये अंतः कोण है, परंतु ये अंतः कोण है और इनका योग 180 डिग्री नहीं है। अब नहीं है तो एल एम के समांतर नहीं है, ठीक है। अगर ये अंतः कोण नहीं बराबर होते, ये इनका योग